हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है। तो हमारे पास अगर कोई वेक्टर है और हमें वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम उसे या तो एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो हम उसे एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब हम उसे एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस टॉपिक को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। जब हम किसी वेक्टर को एक वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें दो तरह की क्वांटिटीज मिलती है, एक तो स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। मल्टीप्लाई हम दो वेक्टर को ही कर रहे हैं लेकिन एक टाइम पे हमें स्केलर क्वांटिटी मिल रही है और दूसरे में हमें वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। इस स्केलर क्वांटिटी को ही स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है या डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है और इस वेक्टर क्वांटिटी को ही वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। तो हमारे आज का टॉपिक स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट है। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि एक प्रोडक्ट है किसी दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स का और उनके बीच के एंगल का। इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जहाँ पे ये ए एंड बी मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स हैं और कॉस थीटा उनके बीच का एंगल है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट है वो एक प्रोडक्ट तो दो वेक्टर्स का ही है लेकिन है एक स्केलर क्वांटिटी। तो आगे इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है, सपोज हमारे पास वेक्टर ए है और हमारे पास वेक्टर बी है। इन दोनों के बीच का एंगल है एंगल थीटा। इधर से एक परपेंडिकुलर बी से ए पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा कि लेंथ ऑफ ए और प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ बी ए के डायरेक्शन में जो निकलेगा उसकी लेंथ का जो प्रोडक्ट होगा विद लेंथ ऑफ ए, उसको हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इस डायग्राम में हम पॉइंट्स नाम दे देते हैं ओ एन एंड एम। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं लेट ओ एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर एंड ओ एम वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। देन हम स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमें पता है क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब डायग्राम में देखेंगे तो ओ एन इज ए वेक्टर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओ एन, जैसे ही बी यानी ओ एम एंड कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा ओ एन इंटू ओ एम। कॉस थीटा निकालने के लिए हमें ट्राइंगल कंसिडर करना पड़ेगा। तो ट्राइंगल में इस पॉइंट को हम एल मान लेते हैं। तो साइड में लिख देती हूँ मैं, ट्राइंगल ओ एल एम में हम कॉस थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा ओ एल अपॉन ओ एम। इसकी वैल्यू इधर रख देते हैं, ओ एल अपॉन ओ एम। तो यहाँ से ओ एम कट जाएगा, बचेगा ओ एन अपॉन ओ एल। अब यहाँ पे जो ओ एन है डायग्राम में देखेंगे वही वेक्टर ए है और ओ एन यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड ही लेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं ओ एन की जगह इट इज लेंथ ऑफ वेक्टर ए। हम डायग्राम में देखेंगे कि वेक्टर बी ओ एम के बराबर है। हमें यहाँ पे ओ एल की वैल्यू लिखनी है। तो ओ एल यहाँ पे क्या है, ओ एल ना तो वेक्टर ए है ना तो वेक्टर बी है। ओ एल यहाँ पे वेक्टर बी का ए के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। ये आपका स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग था। अब सिमिलरली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी हमने ए डॉट बी का निकाला, अब हम बी डॉट ए का भी निकाल लेते हैं। तो इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा लेंथ ऑफ बी वेक्टर इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी।
अब इसी से देखेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए का फॉर्मूला क्या होगा। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी निकाला है तो डिवाइड में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आएगा। इसी तरह से प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। हमें पता है कि ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ फॉर्मूले में देखें, अगर ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए करेंगे तो क्या बचेगा, बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी कॉस थीटा। इसी तरह से अगर ए डॉट बी अपॉन बी कर देते हैं तो क्या बचेगा, ए कॉस थीटा। इसके बाद हम स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब है कि ए डॉट बी को बी डॉट ए भी लिख सकते हैं। कैसे, अगर ए डॉट बी का फॉर्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। और अगर बी डॉट ए का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी ए कॉस ऑफ माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, वापस से हमें ए बी कॉस थीटा ही मिलेगा। तो देख सकते हैं कि दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे बी डॉट ए में हमने थीटा माइनस लिया है, जैसे कि हमारे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा होगा। जब हम ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालते हैं यानी थीटा निकालते हैं तो हम ए से बी की तरफ जाते हैं, जो कि एंटी क्लॉकवाइज है और वो पॉजिटिव होता है। जब हम बी से ए जाते हैं तो थीटा को हम क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो वो नेगेटिव होता है, इसलिए हमने यहाँ थीटा माइनस थीटा लिया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी में स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जैसे ए वेक्टर इंटू बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि स्केलर प्रोडक्ट एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। अगर हम लेते हैं एल ए वेक्टर इंटू एम बी वेक्टर, यहाँ पे ए और बी तो वेक्टर हैं, एल और एम स्केलर क्वांटिटीज हैं, तो इसको लिख सकते हैं एल एम ए वेक्टर बी वेक्टर। इस तरह से ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं पैरेलल, यानी कि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी कॉस 0, यानी कि ए बी, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। यानी कि अगर दो वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू ए बी आ सकती है, लेकिन ये कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री होगा। ऐसे ही देखते हैं, थीटा अगर 180 डिग्री होगा यानी कि दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं, तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, माइनस ए बी, क्योंकि कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर हों यानी इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि कॉस ऑफ 90 की वैल्यू 0 होती है। इन्हीं दो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जिसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनकी दो प्रॉपर्टीज हैं। पहली है आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1। यानी कि कार्टेशियन सिस्टम में जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं आई जे एंड के, उन वेक्टर्स का अगर उन्हीं के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो उसकी वैल्यू 1 आती है। अभी हमने ऊपर देखा था कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है तो उनके डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे भी हम आई जे और के का डॉट प्रोडक्ट ही ले रहे हैं, तो इनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ही इनका रिजल्टेंट होगा। इनका मैग्नीट्यूड 1 है
तो रिजल्टेंट भी 1 होगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। इसी की एक और प्रॉपर्टी है, जैसे कि तीनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 0। अभी फिफ्थ प्रॉपर्टी में हमने देखा कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं यानी थीटा 90 डिग्री है तो उनका रिजल्टेंट 0 होता है। तो ये तीनों भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो इन तीनों का भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, यानी किसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो उसको सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। अगर हम वेक्टर ए का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें मिल जाएगा ए इंटू ए। क्योंकि ये दोनों वेक्टर सेम है तो इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा तो cos 0 1 हो जाएगा। और इस ए डॉट ए को हम ए स्क्वायर भी लिखते हैं। इसके बाद एक छोटी सी प्रॉपर्टी है कि अगर ए डॉट बी यानी स्केलर प्रोडक्ट 0 हो तो दो केसेस में ऐसा हो सकता है, या तो ए और बी वेक्टर आर नल वेक्टर्स और 0 वेक्टर्स, या फिर थीटा 90 डिग्री हो यानी इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, हमें पता है कि ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। अगर थीटा 90 डिग्री से कम है यानी कि अक्यूट एंगल बन रहा है, दोनों वेक्टर्स के बीच अक्यूट एंगल बन रहा है तो ए डॉट बी का रिजल्टेंट पॉजिटिव होगा। अगर यही थीटा 90 डिग्री से बड़ा है यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है तो ए डॉट बी का जो रिजल्टेंट होगा वो नेगेटिव होगा। और थीटा 90 डिग्री होगा तो ये हमने ऊपर देख ही लिया कि ए डॉट बी की वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट को कंपोनेंट टर्म्स या कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। हमारे पास वेक्टर ए है, इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए हम लिखेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ऐसे ही बी वेक्टर को भी लिख लेते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हो जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। यहाँ पे आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के की वैल्यू 1 होगी। और ऐसे ही अगर ए डॉट ए की वैल्यू कंपोनेंट फॉर्म में निकालें तो ये हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। जैसे यहाँ पे ए एक्स बी एक्स था, यहाँ पे दोनों वेक्टर सेम है तो ए एक्स हो जाएगा जिसको ए एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा। हमें पता है ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है ए बी कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकल जाएगी ए डॉट बी यानी कि डॉट प्रोडक्ट अपॉन ए बी उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड। इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी की वैल्यू भी कंपोनेंट फॉर्म में हमने देखी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। और ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कैसे आया। और बी की वैल्यू भी हो जाएगी बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।